इसी प्रकार विदुर जी ने संत महिमा कहने के पश्चात ये भी बता दिया, भाई जन्म जन्म के पुण्य पूंजीभूत होते हैं, सुकृत एकत्र होते हैं, भगवान की कृपा होती है, तब जाकर ब्रह्म भूल में भटकते जीव को साधु का, संत का, गुरु का दर्शन प्राप्त होता है। महाराज वाणी में बात कहते हैं, माई चरण गुरु मीठे बड़े भाग देव परमेश्वर, बड़े भाग देव परमेश्वर। यानी अल्प पुण्य वाले को संत का दर्शन नहीं होता। तुलसी बाबा मानस में भी कहते हैं, पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, सतसंगति संसृति कर अंता, सतसंगति संसृति कर अंता। संसार को प्राप्त करने के लिए, संसार से कुछ प्राप्त करने के लिए, संसार का कुछ प्राप्त करने के लिए हजारों विधियां हैं। मैं फिर दोहराता हूं, संसार को पाना हो, संसार से कुछ पाना हो, संसार का कुछ पाना हो, तो हजारों विधियां हैं, लेकिन संसार से मुक्त होने की बस एक विधि है, सत्संगति संसृति करी अंता। संत का संग मिलता है। 2 दिन से हम इस भाव पर चर्चा कर रहे हैं, पुनः पुनः ये प्रसंग उपस्थित हो रहा है। संत का संग मिलता है तो परमार्थ का बीज पड़ता है, परमार्थ का बीज पड़ता है, राग द्वेष से निवृत्ति होती है। ये सारी इंद्रियां धीरे धीरे विषयों से हटकर भगवत चिंतन, भगवत स्मरण में लगती हैं और मुक्ति का द्वार खुलता है। तो विदुर जी ने कहा श्री मैत्रेय मुनि से कि आपकी बात मुझे समझ में आ रही है, आपके शब्दों से मेरे भीतर प्रकाश हो रहा है, और मुझे इतना भी समझ में आ रहा है कि महत् संगस्तु दुर्लभ हो, थोड़े पुण्य वाले को ये सुअवसर, ये सौभाग्य नहीं मिलता। तभी चाचा श्री वृंदावन दास जी कहते हैं, ये वृंदावन ये रवि जातट, ये सत्संग न पावो रे, ये नर देह सजन प्रभु दीनी, ताही न विषय गमावो रे। और फिर कह रहा हूं भाई सब मिलेगा यहां। कोई जागा हुआ महापुरुष, कबीर अपनी वाणी में कहने के कोट कोस पे दिया बरत है, कोट कोस पे दिया बरत है। उनके कहने का तात्पर्य यही है कि ऐसे करोड़ों कोस की दूरी पर कोई एक जागृत महापुरुष मिलता है। वो तो कहते हैं सिंहों के नहीं लेहड़े, लेहड़े माने झुंड, बोले सिंहों के नहीं लेहड़े और हंसों की नहीं पात, रत्नों की नहीं बोरियां और साधु ना मिले जमात। कोई होता है, कोई अनुभवी महापुरुष होता है, और उसका मिलना कठिन क्यों है, उसका मिलना दुर्लभ क्यों है? क्योंकि वो स्वयं को छिपाए रहता है। भगवान उसके लिए ऐसी व्यवस्था करके रखते हैं, उसकी रुचि है छिपे रहने में ही। मूल बात यही हाथ में आती है, सुख तेरा दिता है। इसलिए कहता हूं आपको कि भाई कहते रहना, प्रभु से कहते ही रहना, कहते ही रहना, प्रभु बस ये जीवन जन्म सफल हो जाए, ये जीवन जन्म आपके योग्य बन जाए, और ये एक ही प्रकार से संभव है, आपका कोई प्यारा भक्त मिल जाए, आपका कोई प्यारा संत मिल जाए। धन धन बड़ भाग मिलो गुरु साधु, मिल साधु लिव उन मन लाया। मैं कहता हूं कि किसी साधन से मन संसार से हट भी जाए, योग ध्यान आदि की पद्धति से मन संसार से हट भी जाए, लेकिन प्रभु में भगवान के भक्त की कृपा के बिना नहीं लग सकता। मन संसार से हट जाएगा। ऐसा भी अनुभव हमको हुआ, ऐसे भी कुछ 1-2 महात्माओं का हमने दर्शन किया, है तो बड़े वैरागी, तपस्वी वैरागी, लेकिन मैं क्षमा याचना पूर्वक कह रहा हूं कि ऐसे हृदय बड़ा नीरस है, हृदय बड़ा नीरस है, कुछ शुष्कता सी है जीवन में, कुछ रूखा सूखा सा है जीवन। क्यों? क्योंकि भगवान के किसी प्यारे भक्त का संग नहीं मिला, संत नहीं मिला।
जो जो हृदय की भूमि को सींच देता, भगवत भाव से भगवत प्रेम का अमृत डालकर सींच देता। इसीलिए जब तब साधु तारसी, मैं तो कहता हूं भगवान से याचना करने की, प्रार्थना करने की, मांगने की बात ही एक है। पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। इसलिए आपसे गवाता था ये दो पंक्तियां में कि दो पंक्तियां याद कर लेना, जब जब श्री जी के सन्मुख जाना बस यही दो पंक्तियां गाकर सुना देना। जन के चरण बसे मेरे ही संग पुनीता दे। ये प्रभु मैं तो मैला कुचैला हूं, मुझ अशुद्ध को कौन शुद्ध करेगा, मुझ पतित को कौन पावन करेगा, आपका कोई भक्त ही तो करेगा। आपके किसी प्यारे संत की चरण धूल उड़कर मेरे माथे लगेगी तभी तो मैं शुद्ध होऊंगा, आपके सन्मुख आने योग्य होऊंगा। 2 दिन पहले यही तो आपको कह रहा था, भाई कोई गंगा में स्नान करने से पवित्र होता हो जाए, पर हम जैसा पतित, हम जैसा अधम, तो साधु चरण रज मांझ व्यास से कोटिक पतित समाज। व्यास जी कहते भाई हम तो इन संतों की चरण धूल पाकर पवित्र होते हैं। हो सकता है, इसलिए मैंने कहा कि और तो कुछ न मांगिए भगवान से, पर यह बात तो मांगने लायक है। और बार बार, एक बार नहीं बार बार, संग पुनीता देही। आगे कहा विदुर जी ने, विदुर जी के कुछ और प्रश्न हैं, लोक परलोक संबंधी विदुर जी के कुछ प्रश्न हैं। गुरु मिला है, विदुर जी ने कहा कि भाई अब तो अपने मन की सब जिज्ञासाओं का समाधान कर ही लेना चाहिए। बड़े भाग पाइए सत्संगा, बड़े भाग पाइए सत्संगा। और एक बात यहां और भी दर्शनीय है, विदुर जी कुछ ऐसे प्रश्न भी पूछ रहे हैं जो शायद वो तो जानते हैं, क्योंकि विदुर जी की भक्ति साधारण नहीं है। विदुर जी साधारण भक्त नहीं है, साधारण भक्त होते तो भगवान उनका सुमिरन नहीं करते। विदुर जी की भक्ति असाधारण है, परिपक्व है, उन्नत है, पर फिर भी विदुर जी कुछ ऐसे प्रश्न मैत्रेय महामुनि से करते हैं जो विदुर जी के हृदय में छिपी लोकहित की, लोक मंगल की भावना का परिचायक है। विदुर जी ने कहा भाई हम पूछेंगे, ये उत्तर देंगे। और मैंने आपसे कुछ दिन पहले कहा था, जो बोला जाता है वो इस अस्तित्व में रहता है, सदा रहता है। क्यों? क्योंकि शब्द ब्रह्म है, ब्रह्म का क्षय नहीं होता। संत महापुरुषों की वाणी इसी अस्तित्व में है। जिस दिन आपका मन तैयार होता है, जिस दिन आप योग्य हो जाते हो, वो भाव आपके उर अंतर में गूंजने लगता है। इसी को, यही प्रकृति का वास्तविक खजाना है, यही प्रकृति का वो भंडार है जिसको प्रकृति प्रसन्न होकर देती है। मैं आपको बार बार कहता हूं ना भाई, प्रकृति की सेवा करना सब महापुरुषों ने की है। हमारे महाप्रभु की तो उपासना का प्राण तत्व ही वृंदावन है। प्रथम यथामति प्रणव। और कैसा वृंदावन? माधविका केतकी लताले रचो मदन आगारु। कैसे वृंदावन की सेवा श्री महाप्रभु करते हैं? प्रथम यथावती प्रणव श्री वृंदावन अतिरम्य, श्री राधिका कृपा बिन सबके मनन अगम्य, वर यमुना जल सींचन दिन ही शरद बसंत, विविध भांति सुमनस के सौरभ अलिकुल मंत, अरुण नूत पल्लव पर राजत कोकिल कीर। ऐसे अद्भुत सुरम्य दिव्य पवित्र वृंदावन की सेवा श्री महाप्रभु कर रहे हैं, उसकी भावना महाप्रभु करते हैं। इसलिए कह रहा हूं सब महापुरुषों ने सेवा की प्रकृति की। आप देखो कितनी दिव्य दृष्टि है ये महापुरुषों की। पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत, धूप मलयान पवन चमरो करे, सगल बन राय फूलंत ज्योति। तो प्रकृति की आप सेवा करोगे, प्रकृति प्रसन्न होगी, जो अपने गूढ़ रहस्य आपके सन्मुख उजागर करेगी। सब संतों की वाणी, उसका स्पंदन, उसकी चेतना यही इसी मंडल में है, जिसे महापुरुषों ने सूक्ष्म जगत कहा है। अभी 2 दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे, ये जो आप बाहर से सुनते हो, इसका प्रयोजन तो आपको भजन में लगाना है, आपको ध्यान की उस अवस्था तक ले जाना है जहां पहुंचकर वो ज्ञान और अंतर में प्रकट होता है। वास्तविक ज्ञान का उदय तो आपके भीतर ही होगा। एक बात और आपसे कह रहा हूं मैं, वास्तविक समाधान उसी दिन होता है जिस दिन आपके भीतर प्रकाश हो जाएगा। बाहर पूछे जाने वाले प्रश्नों का अंत नहीं है। उत्तर से थोड़ी देर का समाधान हो भी जाए, 2 कदम अब आगे चल भी पड़ो, फिर कोई प्रश्न आकर खड़ा होगा।
वास्तविक समाधान उसी दिन होता है जिस दिन गुरु की कृपा से भीतर ज्ञान का उजियारा होता है, और गुरु की कृपा से अर्थात गुरु के द्वारा दिए गए शब्द की कृपा से, नाम की कृपा से जिस दिन भीतर उजियारा होता है। फिर दोहरा रहा हूं अपनी बात, वो ज्ञानी नहीं होता जो सब जानता है, ज्ञानी वो होता है जिसके सब प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, जो भीतर से तृप्त हो जाता है, जिसके जीवन में फिर कोई द्वंद्व दुविधा नहीं रहती। तो विदुर जी ने इसलिए भी अनेक प्रश्न पूछे, भाई हम पूछेंगे, ये उत्तर देंगे, लोक हित होगा, लोक मंगल होगा। ये एक ऐसी भावना है जिससे भगवान का भक्त, भगवान का जन सदा ही ओतप्रोत रहता है। हम 2-3 दिन से सेवा भाव पर चर्चा कर ही रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि भगवान मिल गए तो सेवा छूट गई, नहीं, भगवान जब मिल जाते हैं तो सेवा में और प्रीति हो जाती है, क्योंकि जिसकी कृपा से भगवान मिले। ज्ञान के मार्ग पर क्या होता है? ज्ञान के मार्ग पर यह होता है कि जिस मार्ग पर चलने से अनुभूति होती है, अनुभूति होने के पश्चात वो मार्ग छूट जाता है। लेकिन भक्ति के मार्ग पर श्रवण कीर्तन की कृपा से भगवान के भाव की, भगवत प्रेम की अनुभूति होती है। अनुभूति होने के बाद ये सब छूटता नहीं, इसमें और प्रेम हो जाता है और गाढ़ी प्रीति हो जाती है श्रवण में, कीर्तन में। तो ऐसे ही जो लोक हित का भाव है, लोक मंगल का भाव है, आपसे कहा था मैंने, भगवान को प्रसन्न करता है, प्रभु प्रसन्न होते हैं इससे। और जब भगवान की अनुभूति हो जाती है, जब प्रभु कृपा करके अपना अनुभव, अपने स्वरूप का अनुभव करा देते हैं, ऐसा नहीं कि उसके बाद सेवा छूट जाती है, ना, उसके बाद तो भक्त और प्रेम से और प्रीति से सेवा करता है। उसके बाद तो मैं कहूंगा सेवा के सब अभाव दूर हो जाते हैं, तन मन प्राण केवल सेवा के लिए ही रह जाता है। इसलिए विदुर जी ने ऐसे प्रश्न पूछे, सृष्टि संबंधी, लोक वेद संबंधी, ज्ञान विज्ञान संबंधी। विदुर जी ने अनेक प्रश्न पूछे। उसमें एक प्रश्न बड़ा सुंदर है, मैं यहां कहना चाहता हूं, पुरुषस्य च संस्थानं स्वरूपं वा परस्य च ज्ञानं च नैगमं यत्तद् गुरु शिष्य प्रयोजनम्। विदुर जी ने पूछा, जीव का स्वरूप क्या है, प्रभु का स्वरूप क्या है, वो वेदों का वो गूढ़ ज्ञान वस्तुतः है क्या, किस ओर संकेत करता है, अंतिम सत्य क्या है। फिर एक बड़ी सुंदर बात विदुर जी ने पूछी, बोले गुरु शिष्य के मिलन का प्रयोजन क्या है, गुरु शिष्य क्यों मिलते हैं। अब भाई आज अगर हम देखें चारों ओर, शिष्य को गुरु मिलता है, वो सोचता है कि भाई अब तो हमको सब सांसारिक सुखों का खजाना मिल गया, अब तो दौड़ दौड़ कर जाएंगे गुरु जी के पास, ये आशीर्वाद वो आशीर्वाद, घर बन जाए, दुकान चल जाए। कुछ दिन पहले आपको मैंने कहा था ना, सत्संग किस लिए होता है? सत्संग ग्रह व्यवहार की सिद्धि के लिए नहीं है। संग सोई जाके मिले भूले ग्रह व्यवहार। सत्संग तो उसको कहते हैं, सत्संग इसलिए होता है भाई थोड़ी देर के लिए वो जो व्यवहार है, वो जो व्यवहार की हमारी वृत्ति है, उसमें हमारी प्रवृत्ति है, वो रुक जाए, थोड़ी देर के लिए भगवान का स्मरण होने लगे। संत गुरु व्यवहार की सिद्धि के लिए नहीं होते। और मेरा तो ऐसा मानना है, ये मेरा अपना निजी विचार है, आप मानिए मत मानिए, मुझे लगता है कि जो व्यवहार है वो तो प्रारब्ध के अधीन है। मूर्ख को तुम राज दिए हो और पंडित फिरे भिखारी, कर्म की गति निहारी। ऐसे एक नहीं अनेक प्रमाण संतों की वाणी में मिलते हैं। तुलसी बाबा कहते हैं, जी जस जग रघुपति करही सो तीक्ष्ण तस होय। अरे महादेव कह रहे हैं ये बात, हुई ही जो राम रचि राखा, को कर तरक बढ़ावई साखा। इसमें किंतु परंतु क्यों करना, कब क्या कैसे, इसका क्या प्रयोजन है? बोले हुई ही जो राम रचि राखा, समय आएगा भाई जो होना है हो जाएगा। वहां सूरदास कहते हैं, करे भरोसा राम का, निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। जो नहीं होना है भाई वो नहीं होना है, और जो होना है वो होना ही है। आप कर क्या रहे हो बीच में? एक बार अपने आप से पूछो, शीशे के सामने खड़े हो, भाई जो नहीं होना है वो नहीं ही होगा, और जो होना है हो ही रहा है और हो ही जाएगा। मैं क्या कर रहा हूं बीच में? हंसो मत। आज जाकर पूछना अपने आप से, शीशे के सामने खड़े हो जाना, पूछना, बुद्धिमान हो तू, बालक नहीं भरे हो सयानप। इस प्रश्न का उत्तर कुछ तो मिलेगा आपको, और ढूंढकर हमको बताओ कि भाई ये सब लीला में आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? आप व्यर्थ का भार ढो रहे हो अपने सर पर। और वो भार क्या है? मैंने किया, मैं कर रहा हूं, मैं कर लूंगा।
ये व्यर्थ का भार आप ढो रहे हो। आप क्या कर रहे हो? आप जो करना चाहिए था वो नहीं कर रहे हो, और इसी भूल का परिणाम है पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। इसी भूल का परिणाम है, क्योंकि जो काम करने भगवान ने भेजा था वो काम कर लेते तो सबसे झगड़ा झंझट समाप्त हो जाता। भगवान ने मनुष्य बनाकर भेजा। कबीरा वो दिन याद कर, पग ऊपर तल शीस, और मृत मंडल में आए के और बिसर गया जगदीश। भगवान ने इसलिए भेजा था भाई, ये जाएंगे भजन करेंगे, आप जपेंगे औरों को जपाएंगे। भगवान ने तो ये पवित्र कार्य देकर भेजा था। और सो माया बस भयो गुसाई, और बंध्यो कीर मरकट की नाई। कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। सत्संग में ही भूल का पता भी चलता है, और सत्संग रूपी औषधि के सेवन से ही इस भूल का, इस रोग का सुधार भी होता है, और इसी से मुक्ति भी संभव है। तो विदुर जी ने लोक मंगल के लिए अनेक अनेक प्रश्न पूछे, और फिर विदुर जी के प्रश्नों का एक और प्रयोजन भी है। वो जानते हैं कि भाई ये अनुभवी महापुरुष हैं, अपने निजानंद में मग्न है, मैं इनसे कुछ पूछूंगा नहीं तो ये तो अपनी भाव समाधि में बैठे रहेंगे। तो इसीलिए भी पूछ रहे हैं, इसलिए ऐसे सुंदर सुंदर प्रश्न पूछे। भाई प्रश्न जो है सुंदर प्रश्न हो तो वो कहने वाले के लिए प्रेरणा बनता है ना। कोई सुंदर प्रश्न पूछे, भगवान के विषय में कोई कुछ पूछे, तो कहने वाले के मन में उत्साह होता है। इसलिए विदुर जी ने पूछा, पहले एक बात हमको बताइए, जीव का स्वरूप क्या है? क्या है ईश्वर का स्वरूप? वेदों का वो जो ज्ञान है, वो जो गूढ़ रहस्य है, वो है क्या? और फिर गुरु और शिष्य के मिलन का प्रयोजन क्या है? कल ही मुझसे किसी ने प्रश्न किया था कि विदुर जी ने जो 2 प्रश्न पूछे, मैत्रेय मुनि ने उनका क्या उत्तर दिया। थोड़ा धीरज धरो, पूरी भागवत में उन 2 ही प्रश्नों का तो उत्तर है। ये अच्छी बात है, आप ध्यान से सुन रहे हो। कल पूछा, किसी ने पूछा था कि वो जो 2 प्रश्न पूछे उनका उत्तर क्या है। वो 2 प्रश्नों का उत्तर ही तो पूरी भागवत में है। तो इसलिए थोड़ा धीरज धरना पड़ेगा, और 1-2 साल आना पड़ेगा यहां। जब तक कथा चल रही है, जब तक ये चर्चा हो रही है, तब तक आना पड़ेगा, तब वो 2 प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। हाँ, तो हम कह रहे थे भाई गुरु शिष्य के मिलन का प्रयोजन क्या है? गुरु शिष्य का मिलन कहना ही उसको चाहिए जब दोनों एक ही ओर देखते हों। कभी चर्चा की थी हमने, जब कबीर कहते हैं सतगुरु मिला तो सब मिला, नहीं तो मिला न को। मात पिता सुत बांधवा, ये तो घर घर हो। पर सतगुरु मिला, मैंने आपसे कहा था मिलना किसको कहते हैं? जैसे जब जल की 2 धारा मिलती हैं तो एक हो जाती हैं। ये बताना कठिन हो जाता है कि कौन सी धारा दाईं ओर से आई है, कौन सी बाईं ओर से आई है। जब दोनों मिल गई तो एक हो गई। इसको कहते हैं मिलना। मिलना माने एक हो जाना। क्षमा करना, यहां संसार में हम मिलते नहीं किसी से, यहां थोड़ी देर के लिए टकराते हैं। 2 शरीरों के मिलने को मिलना नहीं कहते, वो तो टकराना होता है। अपना प्रयोजन सिद्ध होता है और उसके बाद दोनों अपनी अपनी राह चल पड़ते हैं। और जैसे टकराने के बाद चोट लगती है, जैसे किसी से आप टकराते हैं चोट लगती है ना, बिल्कुल ऐसे ही आप देखो, यहां किसी से भी आप टकराते हो, टकराने के बाद क्या होता है? वो जो मन की सब सुख की कल्पनाएं थी वो धीरे धीरे शिथिल होने लगती हैं, सत्य सामने आने लगता है। और ऐसा दृश्य तो संसार में खूब देखा जाता है। आज तो व्यक्ति मर रहा है किसी पर और कल उसी को मार रहा है। ऐसा दृश्य तो खूब संसार में देखने को मिलता है। इसलिए बड़ा सावधान होकर संत कहते हैं, जहां मार्ग साहेब मिले प्रेम कहावे सोए। अगर गुरु और शिष्य दोनों एक धरातल पर नहीं होंगे, गुरु कहेगा कुछ, शिष्य समझेगा कुछ। अभी कुछ दिन पहले मुझसे किसी ने कहा, बोले आपने ऐसा कहा था, तो मैंने कहा भाई मेरी जिम्मेदारी मेरे कहने की है, आप समझते क्या हो, जिम्मेदारी आपकी है। और मैं तो कहकर बैठता हूं कि मैं आपको समझा नहीं रहा हूं, मैं तो आपको शास्त्र की बात, ग्रंथ की बात सुना रहा हूं। आप सबके पास बुद्धि है, उसका उपयोग करो, सदुपयोग करो और समझो। मैं नहीं समझा रहा हूं किसी को। समझाया उसको जाता है जो आपके धरातल पर खड़ा है।
तो जब तक गुरु और शिष्य एक धरातल पर नहीं होंगे तब तक उनके मिलन का प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। और गुरु के पास केवल एक ही कारण से जाना चाहिए, और वो है इस बंधन से मुक्ति। किसी भी और कारण से आप गुरु के पास गए तो वहां जब नारद जी ने कहा ना पहले तो गुरु मिलना कठिन है, मिल भी जाए तो बोले जो अबोध जीव है, बोले ऐसे सुंदर अवसर का भी ये लाभ नहीं ले पाता। मिल भी जाए तो गुरु से चाहा क्या, गुरु से मांगा क्या, वही संसार। आज लगभग 1 वर्ष हुआ, पहले तो फिर भी कभी कभी कोई बहुत आवश्यक होता था तो किसी से मिलना हो जाता था, पर आज लगभग 1 वर्ष हुआ। श्री जी की बड़ी कृपा है, और मैं कहता हूं वृंदावन धाम की कृपा है कि मैंने शंभू जी को निश्चय करके बोल दिया था कि भाई अब मैं और ऐसा नहीं करूंगा, मैं व्यक्तिगत रूप से किसी से नहीं मिलूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने देखा, मैंने अनुभव किया कि भाई अंत में बात तो वही व्यवहार की होती है, वही व्यवहार की बात, घूम फिर के वही बात आ जाती है, आ ही जाती है। क्यों? क्योंकि मन में वही है, दृष्टि उसी ओर है, उसी की सिद्धि की इच्छा भी है। इसलिए अच्छा यही है कि आप और मैं सत्संग की ओट में मिले, आप और मैं संत की ओट में ही मिले, और आपके मेरे मिलन का प्रयोजन भी केवल यही है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। मैं बहुत बल देकर यह बात कहता हूं, कब व्यक्तिवादी हो जाता है उसे पता भी नहीं चलता। आए तो थे प्रभु से मिलने के लिए, फिर उसी व्यक्ति से जुड़ाव हो जाता है, और व्यक्ति से जुड़ाव का परिणाम सिर्फ एक है, राग और द्वेष। व्यक्ति से जुड़ने का परिणाम केवल एक है, द्वंद्व। केवल जीवन में द्वंद्व बढ़ेगा। इसलिए बहुत विचार कर सावधान होकर आपसे कहता हूं, गुरु को केवल कान देना चाहिए, बस। गुरु सत्ता जो है वो अभिव्यक्ति ही केवल शब्द के रूप में होती है। ये जितनी गुरु महिमा संतों ने गाई है वो किसी व्यक्ति की महिमा नहीं है, वो देह की महिमा नहीं है, वो गुरु सत्ता की महिमा है। इसीलिए सकल शास्त्र निष्णात श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं, संत सब है गुरुदेव है और व्यास ही यह प्रतीति। व्यास जी कह रहे हैं, ये बात मैं अनुभव करके कह रहा हूं, आदि अंत और मध्य में रसिकन की यह रीति, संत सब है गुरुदेव है व्यास ही यह प्रतीति। गुरु अष्टावक्र के आकार में हो या बड़ा सुंदर सुदर्शन हो, पर वो कैसा दिखता है इससे प्रयोजन नहीं है। यही भूल महाराजा जनक की सभा में बैठे बड़े बड़े विद्वानों से हो गई थी। जब अष्टावक्र आए हंसने लगे, तब अष्टावक्र जी ने कहा, बोले मुझे लगता है मैं गलत स्थान पर आ गया। मैंने तो सुना था कि यहां पर आत्मचिंतक आत्मविचारक बुद्धजन बैठते हैं जनक, पर तुम्हारी सभा तो मूर्खों से भरी है। इनकी तो बड़ी स्थूल दृष्टि है, ये तो ये भी नहीं जानते कि देखना क्या है। तो निराश होकर जब जाने लगे, तब जो हंसे थे अष्टावक्र पर, वो अष्टावक्र के ज्ञान का अनुभव करके उनको अपनी भूल का एहसास हुआ। महाराजा जनक उठकर आए अपने सिंहासन से, चरण पकड़े, क्षमा मांगी कि हाँ मेरी सभा में आपकी अवज्ञा हुई। गुरु का अर्थ है यह ज्ञान रूपी प्रकाश, गुरु का और कोई अर्थ नहीं होता। इसलिए व्यास जी ने कहा, संत सब है गुरुदेव है व्यास ही यह प्रतीति। क्या अर्थ है इस बात का? व्यास जी कह रहे भाई जितने भी संत हैं उन सबके रूप में वही गुरु सत्ता ही तो अभिव्यक्त हो रही है। गुरु का अर्थ है यह शब्द, गुरु का अर्थ है यह ज्ञान। आप जैसे ही गुरु को कुछ और समझोगे, गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध, अरे भूल होगी। और जैसे अंधा व्यक्ति पता नहीं चलता कब खाई में गिर जाता है, बोले ऐसे ही पतन हो जाएगा। गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध। इसलिए मैंने कहा भाई कभी कभी ये देखा जाता है, और आज तो कभी कभी क्या, आज तो बहुत देखा जाता है कि ये गुरु महिमा के जितने वाक्य शास्त्रों में हैं, संतों की वाणी में है, इसका बड़ा दुरुपयोग किया जाता है कि देखो यहां ये लिखा है गुरु के लिए, यहां गुरु की सेवा के लिए ये लिखा है। अरे गुरु की सेवा का केवल एक ही अर्थ है। ज्ञान की सेवा क्या होती है? ज्ञान की सेवा यही होती है, प्रकाश की उपयोगिता क्या है? आपके पास एक ग्रंथ है, आप पढ़ना चाहते हो, अंधेरा है, आपने बड़ा परिश्रम करके दीपक जलाया, अब उस दीपक जलाने की उपयोगिता क्या है? उस दीपक की वास्तविक सेवा क्या है? उस दीपक की वास्तविक सेवा यही है, जिस ग्रंथ को पढ़ने के लिए दीपक जलाया उसको पढ़ लो। या दीपक जलाकर दीपक की आरती उतारने बैठ जाओगे? दीपक जलाया किस लिए है? ग्रंथ पढ़ने के लिए। गुरु किस लिए आया है? बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए, वो गोविंद से मिलाने के लिए आया है।
पर जब बुद्धि स्थूल होती है तो स्थूल की ओर ही मन दौड़ता है, स्थूल की ही इच्छा करता है, स्थूल का ही चिंतन करता है। इसलिए वहां काकभुसुंडी जी ने कहा, जब बहुकाल करिए सत्संगा, तब ही हो ही सब संशय भंगा, तब ही हो ही सब संशय भंगा। इस बात पर तो मैं दृढ़ता पूर्वक ध्यान करते हुए आपको कह रहा हूं कि शब्द के ही रूप में जो नाम गुरु ने आपको सुनाया है, जो मंत्र उसने आपको दिया है, उसी के रूप में वो आपके संग है, आपके साथ है और आपका सहाय है। उसी रूप में गुरु का सेवन करना चाहिए। इसलिए विचार के महापुरुषों ने कहा, संत की सेवा नाम त्याही है। हाड़ चाम से भरा देह देखोगे, इस हाड़ चाम से भरे देह को देखने का एक ही परिणाम है, मन में विकार उत्पन्न होगा। वैसे तो किसी को भी इस दृष्टि से न देखा जाए, पर गुरु को तो बहुत सावधानी पूर्वक न देखा जाए। गुरु को तो बहुत सावधानी पूर्वक न देखा जाए। बड़े विद्वान व्यक्ति ने मुझसे यह प्रश्न पूछा था, शायद मुझे बतलाया था आपके पास। अब वो पढ़े लिखे व्यक्ति थे, पढ़े लिखे माने शास्त्र पढ़े थे। तो उन्होंने मुझसे प्रश्न लिखकर पूछा कि भाई आज तो ये बात सुनने में आती है कि अपने गुरुदेव का नक्शिक ध्यान करना चाहिए। मैंने कहा भाई ये और कुछ नहीं है, घोरे कलयुगे प्राप्ते सर्वधर्म विवर्जिते, इसमें किसी को दोष नहीं देना चाहिए। ये वो युग है जिसमें शास्त्रों की दुर्व्याख्या होगी, करने वाले करेंगे। अरे ध्यान करने के लिए गुरु नहीं, ध्यान करने के लिए भगवान का रूप है। गुरु के लिए केवल कान है, केवल कान। इसलिए बार बार आपको कहता हूं, जब यहां बैठते हो सुनते हो, प्रयास यही किया करो कि आपकी सारी चेतना केवल इन शब्दों पर हो बस। और ध्यान रखना, मेरा आपको सावधान करना कर्तव्य है, मैं कर रहा हूं। इसके अतिरिक्त कहीं भी देखोगे भूल होगी, और भूल का परिणाम सदा से शूल रहा है, पांव में कांटा चुभेगा। और जब पांव में कांटा चुभता है तो परिणाम क्या होता है? गति बाधित हो जाती है, व्यक्ति आगे चल नहीं पाता। पांव में कांटा लगाओ, व्यक्ति कैसे चलेगा? भूल होगी, भूल का परिणाम शूल है, पांव में कांटा चुभेगा, पांव में कांटा चुभेगा, आगे नहीं बढ़ पाओगे। और कुछ जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं भी घटी, उन्होंने भी सिखाया। मैं बात भगवान के प्रेम की कर रहा हूं, सुनने वाला पता नहीं क्या ही सुन रहा है, क्या ही समझ रहा है, और फिर लिख लिख कर बड़े बड़े पत्र मेरे पास में आ रहे हैं। मुझे कोई कष्ट नहीं है, पर जो लिख रहा है उसकी स्थिति पर दया आती है कि भाई संतों के, गुरुजनों के प्रति ऐसी दृष्टि रखने वाला व्यक्ति कहां अपना निस्तार कराएगा। और यहां विदुर जी ने अगर ये बात पूछी है तो भाई ये बात महत्वपूर्ण होगी। बोले गुरु शिष्य के मिलने का क्या प्रयोजन है? फिर गुरु शिष्य के मिलने का केवल एक प्रयोजन है, जिस दृष्टि में गुरु देखता हो, शिष्य गुरु की ओर ना देखकर उसी दृष्टि में देखे। कोई शिष्य किसी गुरु से धनुर्विद्या सीखता हो, धनुर्विद्या समझ गए ना, धनुर्विद्या सीखता हो, गुरु लक्ष्य वेधन करना सिखाता है। थोड़ी सी मैंने जीवन में सीखी तो ये उदाहरण दे रहा हूं आपको। गुरु लक्ष्य वेधन करना सिखाता है। वो कहता है अपनी सारी दृष्टि धीरे धीरे समेटकर लक्ष्य पर केंद्रित करो, लक्ष्य पर केंद्रित करो, लक्ष्य पर केंद्रित करो। यदि शिष्य गुरु की बात सुनता सुनता गुरु की ओर देखता भी रहे तो क्या कभी लक्ष्य वेधन करना सीख पाएगा? क्या कभी उसकी दृष्टि लक्ष्य पर एकाग्र होगी? क्या कभी चेतना सिमटेगी? बताओ। ऐसे ही उपनिषद में उदाहरण दिया है। बोले भगवत भाव की सिद्धि क्या है? लिए मानव जीवन का लक्ष्य वेधन करने जैसा ही है। हां, गुरु को केवल कान से सुने और गुरु की बात सुनते सुनते तदनुकूल आचरण करे तो एक दिन अवश्य अपनी दृष्टि, अपनी वृत्ति लक्ष्य पर एकाग्र कर लेगा शिष्य। हमने इसी विधा से गुरुजनों से थोड़ी सी शिक्षा पाई कि जब लक्ष्य वेधन करना सीखा जाता है तो गुरु की ओर देखा नहीं जाता, गुरु की केवल बात सुनी जाती है। वो धीरे धीरे कहता जाता है और आप तदनुकूल वैसा करते चले जाते हैं, और फिर धीरे धीरे आपकी मति, आपकी वृत्ति लक्ष्य पर एकाग्र होती है। कभी लक्ष्य को देखो, कभी गुरु को देखो। और आज तो भाई ऐसे ऐसे भावुक जन आते हैं,
उनको जाने गुरु में क्या क्या दिखाई पड़ता है, भगवान ही बचाए उनसे तो भगवान ही बचाए। मैं प्रसंग आया है तो ये बात कहता हुआ आगे चलूं कि दीक्षा निवेदन पत्र पर कोई लिख देना कि आप में ही ठाकुर जी नजर आते हैं, तो मैं उसको तो पहले ही रिजेक्ट करके लिख देता हूं, भाई ये व्यक्ति हमारे काम का नहीं है। इतने वर्षों से अगर कोई मुझे सुन रहा है उसके बाद भी अगर ये बात कहता है, भाई व्यक्ति मेरे काम का नहीं है। पहले जहां वो हैं वहीं तो उनको देखो, पहले जहां वो हैं वहां उनको देखो, और उनकी कृपा हुई तो फिर जिसे मुझ में नजर आएंगे ना उसको तो भाई कण कण में नजर आना चाहिए। जो मुझ में देखे उसको सब में देखना चाहिए, और देखना क्या चाहिए, उसको दिखना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजनों का दीर्घ काल का संग सेवन अगर आपको कुछ देता है तो बस वही ये सावधानी प्रदान करता है। कुछ दिन पहले मैंने चर्चा करते हुए कहा था ना, सावधानी ही साधना है। गुरु के सानिध्य में शिष्य साधना के लिए ही तो जाता है, और सावधानी ही साधना है। और नहीं तो भाई रमैया तेरी दुल्हन लूटिल बाजार, अगणित द्वंद देह के पथ हैं, तुम बिन तारन को समरथ। और फिर से स्मरण करूं श्री गीता जी का वो वाक्य, भगवान कह रहे हैं भाई दिन रात जो लगा रहता है ना मुझ में, कथयन्त्यश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम। भगवान ने कहा जो ऐसे दिन रात मेरी कथा कहता है, सुनता है, मेरे नाम का कीर्तन करता है, मेरा ही चिंतन करता है, भजन करता है, सेवन करता है, दिन रात लगा रहता है उसमें, भगवान ने कहा उसको क्या देता हूं प्रसन्न होके, ददामि बुद्धि योगं तं ये न माम उपयान्ति ते। मैंने उसको सावधान कर देता हूं बस, मैं और कुछ नहीं देता, उसको सावधान रहना सिखा देता हूं मैं।